ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भूप। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परे खैचारी। यह आपत्ति काल में, आपत्ति के समय में यह चारों का परीक्षण होगा। धीरज आपके पास कितना है और धर्म कितनी है और नारी कैसी है, पतिव्रता है कि पचभरता है। और नारी और धीरज धर्म मित्र अरु नारी, मित्र दोस्त कैसा है, एक नंबर है कि दो नंबर है कि छल कपटी है, झूठो मुंह पर बोलता है मीठा मीठा और पीछे आलोचना करने वाला है, भीतर में कुछ छल कपट है। यह आपत्ति काल में ही परीक्षा होगा। अतः धीरज और धर्म को धैर्यपूर्वक जो निर्वाहन करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अधीरजता पूर्वक जो है अमन जल्दी काम शैतान का वास। जल्दी अगर यदि कोई भी कार्य जो जल्दी सुख मिल रहा है, जल्दी अटेंडम पैसा मिल गया है, जल्दी सुंदरी स्त्री मिल जाए, कामनी और कंचन सुरा मुफ्त में सुरा मिल जाए, नशा वाला चीज़ सुरा शराब, तो समझ लीजिए कि जल्दी जन लाभ हो जाए, धन जल्दी हो जाए, समझ लीजिए बहुत बड़ी हानि होने वाला है, एकदम निश्चित। कहा है दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, एक जो है एक सिक्के के दो पहलू है। जहाँ है जीवन है तो मृत्यु है, लाभ है तो हानि है, यश है तो अपयश है। इसलिए विवेक से, मन से नहीं, मन और अहंकार से आयुक्त होकर के नहीं, विवेक पूर्ण जो है विचार करना, विचार कर करके आत्मचिंतन कर करके तभी जो है उस कार्य को अमल में लावें, अन्यथा बहुत बड़ी हानि होगी और जीवन का भी जो है हाथ से धोना पड़ेगा, जीवन से भी। जैसे मैं एक लघु कथा आपको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। कोयला खदान में 200-300-500 मजदूर घुसे थे भीतर में कोयला निकालने के लिए, और वर्षा लगातार शुरू हो गया, भीषण बारिश शुरू हो गया। अब वहाँ जो क्या हुआ, अब 500 लेबर घुसे थे भीतर में, मिट्टी के भीतर में, धरती के भीतर में कोयला निकालने के लिए। तो वर्षा जब शुरू हो गया तो जो है जिधर से जो छेद था तो उधर से पानी वहाँ जाने लगा। तो आदमी सब जो है तो बहुत अधीर होकर के घबराहट और बेचैन हो गया, तो व्याकुल हो गया। अब निकलने के लिए, और वो निकलेगा कैसे? उसी जो रास्ता निकलने का था उसी से पानी इधर से ऊपर से जाने लगा, निकलेगा कैसे? वह जो है इधर उधर भागने लगा। तो एक बुद्धिमान ने कहा ठहरो रुको, ऐसे नहीं होगा, यह वर्षा जो है इसे बचने का, जान को बचाना है तो धीरज से काम लो। कल के क्या करना चाहिए? कल के सभी कोयला को जमा करो, पहाड़ के नुमा बनाओ और उसी पर जल कर करके पहाड़ सब ने मिल करके जो 500 लेबर ने जमा करो, पहाड़ के समान ऊंचा करते जाओ। ऊंचा करते गया, ऊंचा हो गया, उस पर जो है बरसात 7 दिन लगातार होने लगा। पानी जो है यहाँ तक टिल्हा पर भी, मैंने कोयला के पहाड़ पर भी चढ़ गया, तो पर भी पानी गला तक आ गया। जो है तीसरा दिन तो कहा कि कोई भी अब जो है ना पानी भरने लगा, यहाँ गला तक पानी आ गया। अब जो है हर मनुष्य जो है वहाँ, हर लेबर जो है खड़ा है, तो भूख से बेचैन, 3 दिन हो गया, भूख से बेचैन हो गया। मछली सब इधर से जो पोखरी से पानी, पोखर से जो पानी ऊपर करके गया ना, तो मछली तछली सब चलने लगा। अब भूख से व्याकुल होकर मछली खाने लगा। तो एक बुद्धिमान आदमी ने कहा रुको, भोजन मत करना, मछली नहीं खाना, भूख से तो बच भी जाओगे, लेकिन मछली खाओगे, कच्चा मछली खाओगे, वह कीटाणु होकर करके नादकुन सड़ा देगा, आपको मृत्यु निश्चित हो जाएगा। ऐसा गलती कदापि नहीं करना। लेकिन बहुत आदमी का दो ये क्या तर्क देगा, भूख से व्याकुल होकर करके सूझबूझ खो दिया और जो है जो बात मान लिया, बच गया। और 300-400 ने, 300-400 करीबन लेबर ने, सब ने मछली पकड़ कर कच्चा चिबा के खा गया। वर्षा जा करके 9वां दिन जा करके रुका, और रुका तब तो है इधर से ऊपर से कर्मचारी सब ने गया, घुस करके देखा, जो है सबको जो है उसको निकाला। और तो 400 आदमी तो उसमें मरा पड़ा था, 100 ही आदमी जिंदा। 100 में जो है 25 ठो तो मर गया, 75 ठो को बचा लिया डॉक्टर ने सुई तुई दे कर करके। अतः कहने का तात्पर्य है, अगर यदि वह सभी बात मान लेता, मछली नहीं खाता, तो प्राण का रक्षा हो जाता है। इसलिए उसमें धैर्य शक्ति नहीं रहा
और धैर्य शक्ति नहीं रहने के कारण से क्या होता है, बिना सोचे सब मछली खाने का। उसी प्रकार मनुष्य क्या होता है, अधीर होकर के सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सुरा सुंदरी और संपत्ति को बटोरने में जो है सभी आयु खर्च कर देता है। उसका दुष्परिणाम होता है कि आयु उसका समाप्त हो जाता है। अंतिम समय में जब श्वास कम हो जाता है तब क्या होता है, बड़ी भीषण वेदना होती है, पश्चाताप होता है कि मुफ्ते में समय व्यर्थ में गंवा दिए। इसीलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि समय बड़ा कीमती है और यह जो प्रकृति ने कृपा करके ये तन दिया है, क्या किस लिए कि यह जीते जी क्या करना है, जीते जी मोक्ष प्राप्ति करने जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए आप प्रयत्न करें। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है, क्या कहा है कि कहाँ पर ईश्वर मिलेगा, तो भाई अस्थिरता पूर्वक पहले वो सोच समझ करके लिख दिए हैं। आप काशी जमुना प्रयाग जो है झूठे चोरी नशा हिंसा भी करिए लेते हैं और भगवान को खोजने के लिए काशी प्रयाग जमुना तीर्थ कहाँ कहाँ भेले फुरते हैं, झूठो टाइम बर्बाद करना। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा भीतर में ही खोजो। कैसे खोजे, करत यंतर उजियारी दृष्टि भान कोई देखा है। कोई देखता है दृष्टि, किसी को दृष्टि समझ में आता है। इसे कहता है खोज करत यंतर उजियारी, भीतर में ही खोजो प्रकाश। खोज करत यंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव करे। भेद भक्त पा लेता है, निस दिन सूरत यधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी, पीली नीली लाल सफेदी शाही सन्मुख आता है। खोज करत यंत्र उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। अरे तू गफलत में फंस गया, इधर उधर काहे भटक रहे हो, भीतर में ही खोजो। निस दिन रात दिन वो सूरत को क्या कहता है, वहाँ ध्यान पर केंद्रित करो बिंदु पर। तो निस दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी शाही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके होर कतार दिखाता है। चंदा उगत उगए हूँ रवि हूँ, चंदा उगत उदय हूँ रवि हूँ, धूर शब्द मिल जाता है। धूर मने अनहदनाद शब्द, वही जो स्वयं शब्द वहाँ गुंजायमान होता है, ओम की ध्वनि गुंजायमान होता है, वही शब्द मिल जाता है। कहाँ, अनहदनाद पर। तो वहाँ क्या है, चंदा उगत उदय हूँ रवि हूँ, धूर शब्द मिल जाता है। गुरु तत्व गुरु के चरण अधीनन, गुरु तत्व गुरु के चरण अधीनन, अगम भेद यह पाता है। खोज करत यंत्र उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहें मैं ही से सदगुरु ही बचाता है। एक सदगुरु ही इसको बचा पाएगा भाई। यह विविध भांति के नाना प्रकार के भांति भांति कर्म जगत में यह घेर कर करके फंस जाता है विषय रूपी दलदल में, और अपनी यह कीमती आयु को व्यर्थ में नष्ट कर देता है। आहा, यह गुरु की कृपा, गुरु का कृपा होगा तभी जो है इसको युक्ति मिलेगा कि भीतर में ही प्रकाश खोजेगा। यह जीवात्मा को परब्रह्म के ओर बढ़ाएगा सुषमना नाड़ी होकर के। यह सभी युक्ति कैसे मिलेगा, सदगुरु की कृपा से। और सदगुरु की कृपा तभी होगी जब उनके शरण में जाएंगे, चरण का सेवा करेंगे, निष्कपट निस्वार्थ और पूर्ण प्रगाढ़ आस्था और श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे सत्संग भजन और गुरु का सेवा, तभी आपको युक्ति मिलेगा। युक्ति से भक्ति, भक्ति से कर्म। और जितना आप कभी सोच करके आत्मचिंतन करके देखा कि मौत तो निश्चित है, ये तो सभी जानता है, इसमें तो कोई अनाकानी तर्क वितर्क वाली बात नहीं है। तो यह आपने विचार किया कि यह जीवात्मा आया कहाँ से और जाएगा कहाँ, इसका क्या स्थिति होगा, तो हमारे संत महात्मा ही ने बता रहे हैं। अभी इसकी गति क्या है कि नाना प्रकार का झंझट है। आप किसको कितना खुश करनी, स्त्री को, पुत्र को, पुत्री को, समाज को खुश करना चाहते हैं और नाराज होते चला जाता है। आपके
जितनी भी प्रयत्न करते हैं खुश करने का, तो ना वो खुश होता है और आपको जली कटी और सुनाता है, जिसमें कि आपको प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर करके आपका छल नहीं होता था हृदय, और क्या कहते हैं बेकार समय बीते लिए। इसीलिए कहता है क्या, जीवत ही करुआ साधु भाई, जीवत ही करुआ सा, जीवत तमुझै जीवत बूझै, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई, जीवत ही करुआ सा। अभी मिला है तभी मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा साधु भाई, जीवत ही करुआ सा। हे भाई जीते जीत वासा कर, किसका खोज कर, जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने का युक्ति जान, सदगुरु के शरण में जा, और जो है मलमूत्र गुहासक्त कामासक्त लोभाकृष्ट होकर करके तुमने जो है कामनी और कंचन और नशा में सेवन कर करके ये कीमती आयु को बिता देता है। और बड़ी बड़ी जब कहते हैं सत्संग भजन करके है, ऐसे कितना आलोचना करता है, निंदा कर दो, ऐसे समय बिता। तुम क्या समय कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, मैंने तुम जो करना कर रहे हो छोटा बुद्धि से। जैसे तुम छोटा बुद्धि समझते हो, बच्चा अगर फोकला और मूर्ति लेता है तो कहता है कि तो तू 5-10 मिनट में भाग देगा, बिबल होगा 10-20 टका बर्बाद करेगा। उसी प्रकार तो संत महात्मा तुमको छोटा बुद्धि समझ रहा है कि साधारण सुख जो सुख जो है शकर को सोच रहा है तो दुखदानी है, अत्यंत दुखदानी है। अंत में इसी में तुम लिप्त होकर करके अपना कीमती आयु को समाप्त कर रहे हो। जिस प्रकार तुम बच्चे को अबोध और मूर्ख समझते हो, उसी प्रकार संत महात्मा हम लोगों को जो है साधारण बुद्धि वाले मूर्ख और बच्चा समझा, अबोध समझा। इसीलिए वो रात दिन उनको प्रेरित करता है, ध्यान देता है, बताता है। जैसे तुम बेटा को बता रहे, बेटा मूर्ति भांग जाएगा रे, ये फोकला भांग जाएगा रे, मिट्टी का रहे, तो उसी प्रकार मिट्टी का तो सब बेहद वही संत महात्मा बनाते। तो चंद सुख प्राप्त करने के जो चक्कर में हो, ये तो विषया आसक्त है रे, विषय में फिर लिप्त हो जाएगा माया के नगरी में आकर करके। वही तो हम लोगों को बताते हैं। इसमें गलत क्या कह रहे हैं? अब तुम कितना बड़ा जो है अहंकार से क्या बोलता है, कितना तू अहंकारी हो गया रे, छल कपट बेईमानी शैतानी से खुतला माल पानी जमा कर लिया तो अहंकार से तो भर गया, सतोगुण समाप्त हो गया, रजोगुण तमोगुण में चला गया। राम राम। अंत समय में जब श्वास टूटने लगा, जैसे सिकंदर का श्वास जब टूटने लगा, तब उसको ज्ञान जागृत हुआ। उन्होंने कहा, हकीम साहब पूरा जन्म जितना जीवन भर का कमा ले लो, हमको जो श्वास बढ़ा दो, माँ का भी भेंट करेंगे। अभी आधे रास्ते में है, माँ का दर्शन करेंगे, कम से कम जो है 1 लाख श्वास बढ़ाओ। कह रहे 1 श्वास सिकंदर नहीं बढ़ा सकते हैं, अब तुम बोलते 1 लाख श्वास बढ़ाओ माँ का दर्शन। अब कहाँ, मात्र में जो है 10 श्वास आपका बचा है। तब सिकंदर रोने लगा, जार बिजार कहा। तब कहा, उन्होंने कहा अपने सिपाही को कि हमरा मरने के बाद जो हमरा हाथ खाली कर देना, ताबूत से बाहर कर देना, जो दुनिया को संदेश जाएगा कि सिकंदर दुनिया का एक मालिक था, अंत समय में हाथ पसारे खाली था। सोना चांदी जितना जबरात है हमरे कब्र तक बिछा देना, और हकीमे को कहना कंधा देने के लिए, हकीम भी नहीं बचा सकता है। इसलिए तुम्हारी चतुराई से भी धरी की धरी रह जाएगी भाई। तुम जितना चतुर हो रहे हो ना, तब सिकंदर को पश्चाताप हुआ कि बितना झुटो कत्ले आम कर करके कि जो है ना धन बटोर लिए, कूड़ा कचरा जमा कर लिए। इसलिए प्रकृति ने बड़ी कृपा करके ये श्वास रूपी आयु दिया है, इसको सुरक्षा और सही सदुपयोग कीजिए। यह हमारे हार्दिक आपसे विनम्र निवेदन है। अहंकार और मन के बहकावे चित्त और बुद्धि से कार्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत, सद्गुरुवे नमः।